डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू त्रिवेणी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास, जिसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर ए न्यू टॉपिक। टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्टूडेंट्स, यह सीखना भी क्यों ज़रूरी है? आपके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों जरूरी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ है, यानी 70% इंग्लिश ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करता है। तो एक अच्छी ग्रामर सीखने के लिए, चाहे आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना हो, चाहे अच्छी ग्रामर में पकड़ बनानी हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना हो, तो निश्चित है स्टूडेंट्स यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ जैसा कि टाइटल लिखा है पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? भाग। पार्ट्स का मतलब हुआ भाग। भाग कह सकते हैं, इसको हिस्सा भी बोल सकते हैं आप। ऑफ काकी की, और स्पीच का यहाँ अर्थ हुआ सेंटेंस। क्या हुआ? सेंटेंस। स्पीच का जो अर्थ है वो यहाँ है सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब देखिए स्टूडेंट्स, से यहाँ इस टाइटल का जो हिंदी में अर्थ बना, यह बहुत सीखना जरूरी है। तो हिंदी में अर्थ बना वाक्य के भाग या वाक्य के हिस्से। तो हमारे पास यहाँ इतना आप लोगों को यह समझ में आना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ, किसे कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ वाक्य के भाग, यानी कि एक वाक्य में जितने भी जो शब्द आते हैं वो किस किस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक को लेकर के स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से पहले सेंटेंस सीखना जरूरी है। सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? से वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, और मिलकर के वर्ड्स, यानी वर्ड मिलकर के क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि मैंने लिखा श्याम। श्याम इज वॉशिंग, मैंने लिख दिया क्लाउड्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, यह पूरा का पूरा मिलकर एक सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ श्याम भी एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, वॉशिंग वर्ड है, और क्लाउड्स भी वर्ड है। वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन यदि देखी जाए तो सेंटेंस को हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ ये सीखना भी जरूरी है। सेंटेंस को हिंदी में बोले तो हमारी इसकी परिभाषा बनती है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसको व्यवस्थित तरीके से रखने पर उसका सार्थक अर्थ बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन हमारी जो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हुई? इंग्लिश में डेफिनेशन हुई कि सेंटेंस इज एन of group of words put together in a definite order that expresses a complete and
मीनिंगफुल सेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेंटेंस की डेफिनेशन हुई, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। सेंटेंस क्या है? एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थीकरण है ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह का। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्दों के समूह को व्यवस्थित तरीके से पुट टुगेदर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, यदि उनको एक उचित तरीके से, उचित क्रम से यदि उनको साथ रख दिया जाए, दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त कर दे किसको? ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, यानी एक सार्थक अर्थ बना दे, तो वह वास्तव में क्या होता है? वह सेंटेंस होता है। स्टूडेंट्स, आपने इस डेफिनेशन से क्या समझा? डेफिनेशन से हमें यह समझ में आया कि एक सेंटेंस के लिए क्या क्या नेसेसरी है। एक सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी। एक सेंटेंस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे नेसेसरी चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है। सेकंड, उनका अरेंजमेंट भी होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा हो? वो हो डेफिनेट ऑर्डर में। अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, उनका डेफिनेट ऑर्डर में होना जरूरी है। और थर्ड जो नेसेसरी है वो है कंप्लीट और उनका मीनिंगफुल होना, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल होना। स्टूडेंट से एक सेंटेंस के लिए इन तीन बातों का होना बहुत ही नेसेसरी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है। यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते। दूसरा, अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर, ये सबसे क्लियर चीज है। यदि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, यदि हम उनको व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखेंगे तो वह एक सार्थक वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्लीट और मीनिंगफुल अर्थ है वो नहीं प्रकट करेगा। जैसा कि हमारे पास जो श्याम इज वॉशिंग क्लोथ्स, जैसा उसी सेंटेंस को मैं यदि ऐसा लिख दूं, वॉशिंग श्याम इज क्लोथ्स। स्टूडेंट्स, क्या हम इसे एक सेंटेंस कहेंगे? हम हालांकि इसमें देखिए सबसे पहली इस बात को कंप्लीट कर रहा है कि यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, बट ये क्या है? इनको एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं रखा गया है। जहां इन वर्ड्स का जोब है उस जगह इनको नहीं फिट किया गया है, तो नहीं फिट होने के कारण यह मीनिंगफुल नहीं है। तो निश्चित है यह सेंटेंस नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स से सेंटेंस में किन किन शब्दों का होना जरूरी है, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, और वो अपने कार्य और एक व्यवस्थित रूप से वो कहाँ व्यवस्थित होते हैं और किस तरह से एक वाक्य की रूपरेखा बनती है, यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। निश्चित है आपको वीडियो पसंद आएगा, और लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।